हर हर महादेव। सभी को अंकिता का प्रणाम, नमस्कार, साई राम, हर हर महादेव। और सभी का ज्योतिषपुंज टीवी में मोस्ट वेलकम। मैं आप लोगों के सामने चलिए आज हम बात करेंगे। जैसे कि लास्ट वीक आप लोगों को याद होगा, मैंने प्रश्नों के जवाब नहीं दिए थे। जी हाँ, मैंने किसी के प्रश्न का जवाब नहीं दिया था, लेकिन मेरे जो उपाय थे, जो मैंने आप लोगों को उपाय बताए थे, उसी से आप लोगों की ज़िंदगी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, आई थिंक मेरे हिसाब से तो 90% प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गई। संदीप मिश्रा जी, जय साई राम। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, हाजिरी डालिएगा अपनी। संदीप जी, आप इसे चैनल को शेयर कीजिए। और आपका प्रश्न जो है वो आप कानपुर से हैं, संदीप मिश्रा। जॉब चेंज कब होगी? आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए जी, क्योंकि हर एक वो कहते हैं ना, प्रकृति का नियम है, एवरीथिंग विल बी अ चेंज। लेकिन आप पहले इस ज्योतिषपुंज टीवी को अपना शेयर कीजिए। शेयर का जब एरर आएगा फिर आपको कुछ बताया जाएगा। नेहा शर्मा, हर हर महादेव। सभी को भोलेनाथ की बहुत बहुत कृपा बनी रहे सब पे। और आज जैसे कि आप जानते हैं, आज है वुमेंस डे। तो सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और ये वुमेंस भी ना अपने आप में ही एक शक्ति का स्वरूप है। सीरियसली, चाहे वो माँ है, चाहे मैं, ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल हूँ या मैं वुमेन हूँ इसलिए मैं तारीफ कर रही हूँ। I have seen lot of people in my around my life, like my daughter and my mother. They lot of sacrifice in their life. बहुत सारा, इतना सेक्रीफाइस करती हैं ये लड़कियां, ये औरतें, एक बीवी होके, एक बेटी होके, एक माँ होके। तो आई एम रियली सल्यूट टू वुमेन्स, जो कि शायद 365 दिन काम करती हैं, उनके लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता। तो उन सभी को, उन सभी फीमेल्स को, उन सभी औरतों को, उन सभी बेटियों को, उन सभी माँओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के महा उपायों की। देखिए राजेश जी, आपका शेयर का एरर आ गया है। फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर में जो आप करना चाहते हैं आप कीजिए। और आपके फ्यूचर को चेंज करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, जो आपने सिर्फ शिवरात्रि के दिन करने हैं। जुया आनंद जी, देखिए आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं उन सबके जवाब मेरे उपायों में हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटर ये है कि हम आपके सवालों का जवाब दें और आपको ये बोलें कि अब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। और जो महाशिवरात्रि आ रही है, यानी मेरे भोलेनाथ का जो दिन आ रहा है, उस भोलेनाथ की आराधना करो और आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है खुद सॉर्ट आउट करो। यानी खुद को बुलंद करो, इतना खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो खुद ऐसे ही कीजिए। जी हाँ, चलिए आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के लिए। महाशिवरात्रि पर जिन लोगों को नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर हर महादेव, सभी को हर हर महादेव, सभी को प्रणाम। सभी माँओं, बहनों, बेटियों को भी वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी हाँ, हम उपाय बताएंगे। दीपक वर्मा जी, आप भी उपाय लिख सकते हैं। आज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर हो सके तो आप एक कागज और पेन जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा उपाय आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ। शिवरात्रि के दिन जो हमने पूजा करनी है,
उसमें कौन सी चीज़ें हम शिव जी को अर्पित करके हम अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली इश्यूज ख़त्म कर सकते हैं। हम अगर सास बहू में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या हस्बैंड वाइफ में कोई मतलब प्रॉब्लम चल रही है, या बहन बहन में चल रही है, बहन भाई में चल रही है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद एनीवन, तो उसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम सिर्फ उपायों की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के जवाब देने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एंड ऑफ द डे यू आर स्टैंड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सो बेटर वी हैव टू गो एंड रन इट। तो हमें अचीव करना है, हमें अचीवमेंट चाहिए, हमें प्रोग्रेस चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए, ठीक है। तो हम उस चीज की बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम आपको उपाय बताएंगे। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे नौकरी के लिए उपाय। नौकरी के लिए हमने चांदी का लोटा या गिलास, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नैना शर्मा, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऑलमोस्ट मेरे लाइव चैनल पर होती हैं, और मैं प्रश्न ना लेकर आपके प्रश्नों से रिलेटेड जो आपका टेंशन है, जो जॉब से रिलेटेड टेंशन है, उसका मैं उपाय बता रही हूँ, आप वो लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बेटर ज़्यादा वो है कि बढ़िया वो है कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, ना कि हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। प्रॉब्लम को डिस्कस करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलता है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, ना कि डिस्कस करने से। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। चांदी का लोटा अगर नहीं अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, आप स्टील का गिलास ले सकते हैं। उसमें आपने अपने घर से ही जल भरना है। उसमें सात दाने चावल के, जो कि साबुत होने चाहिए, वो आपने लेने हैं, और उन्हें थोड़ा सा पीस लेना है। किसी भी चीज़ पर आप पीस सकते हैं, पीस लेना है। और उसमें थोड़ी सी आपने 1 चुटकी हल्दी डाल लेनी है। ये शिवरात्रि के दिन का उपाय है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, जिन लोगों को नौकरी में दिक्कत आ रही है, अभी जैसे कि एक प्रश्न आया था कि मुझे नौकरी बदलनी है, नौकरी आप बदलना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी कामना है, आपकी नौकरी से संबंधित जो भी इश्यूज है, वो आप ये काम कीजिएगा। एक लोटे में घर से जल भरना है, और उसमें 7 दाने चावल के पीस के डालने हैं, और 1 चुटकी उसमें हल्दी डालनी है। ये आपने बड़ी श्रद्धा के साथ शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है, और उनके आगे 2 फूल अर्पित करने हैं, 2 फूल चढ़ाने हैं। वो फूल कोई भी हो सकते हैं, वैसे सफ़ेद हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है। मैरिज से रिलेटेड भी मैं अभी बताऊंगी जी, बिल्कुल बताऊंगी, आप आगे सुनते रहिएगा, ठीक है जी। और आपने नौकरी के लिए उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, और बड़ी श्रद्धा से उनके आगे 2 सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने हैं। शाम को मंदिर फिर जाना है, ध्यान से याद रखिएगा। शाम को, एक सुबह आप तो चले गए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप शिवरात्रि पे करें। मान लीजिए आप शिवरात्रि पे आप कहीं मतलब फंसे हुए हैं, या कहीं नहीं निकल सकते, या आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी सोमवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि भगवान को मिलने का कोई वक्त, कोई समय, कोई तिथि फिक्स नहीं होती है। जैसे माँ बाप को मिलने के लिए बच्चों को अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है, जब उनका दिल करता है वो जाते हैं और कूद के गोद में बैठ जाते हैं, या जाते हैं उनके पास जाके बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही वो परमपिता परमेश्वर है, वो पूरी दुनिया के भगवान हैं, तो इसलिए उनसे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। गो एंड डू इट, ठीक है जी। शाम को शिव मंदिर में दोबारा जाना है, और 11 दीपक घी के आपने घर से एक थाली में लेकर जाने हैं, और उन 11 दीपक को शिव जी के, जहाँ पे आपके धूप बत्ती या जहाँ पे भी वहाँ पे शिव मंदिर में जहाँ पे दीपक लगते हैं, आपने वहाँ वो 11 दीपक लगा कर आने हैं, और अपनी मनोकामना बोल कर आनी है। आप देखेंगे 1.25 महीने के अंदर अंदर, हो सकता है शायद किसी की किस्मत बहुत ही अच्छी हो तो हफ्ते या 2-3 दिन के अंदर ही काम हो जाएगा। आप ये उपाय कीजिए नौकरी के लिए। अब हम आते हैं, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा। इकोनॉमिक कंडीशन कब ठीक होगी, फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी, हमारे पास पैसा कब आना शुरू होगा। बिल्कुल, और
कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने किसी को पैसा दे दिया और वो पैसा वापस नहीं आता है, या फिर उन्होंने कर्जे लिए हैं और उनके कर्जे खत्म नहीं हो रहे हैं। तो पैसों से रिलेटेड, धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं लोगों की, वो आप ये उपाय कर सकते हैं। सूर्य उदय से 1 घंटे पहले उठना है। स्टील के लोटे में 1 घंटे पहले उठना है और आपने 5 चीजें अलग अलग लेकर जानी है। 5 चीजें वो कौन सी हैं? सबसे पहले दूध, दही, शक्कर और घी। दूध, घी, दही, शक्कर और शहद, ये पांचों चीजें आपने अलग अलग लेके जानी है। चाहे आप किसी थाली में या प्लेट में एक एक चम्मच डाल के रख सकते हैं, या चाहे तो अलग अलग भी लेके जा सकते हैं। इसे आपने भगवान शिव को का अभिषेक करना है। अभिषेक करने का मतलब होता है जल अर्पित करना है। एक एक करके आपने ये सारी चीजें चढ़ानी है और अंत में आपने जल अर्पित करना है। क्योंकि जैसा कि मैं शायद अपने पर्सनल वीडियो में ये चीज़ें बोल चुकी हूँ कि अगर हम स्नान करने जाते हैं तो हम साबुन पहले लगाते हैं, बाद में पानी डालते हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान को स्नान करवाते हैं, वो भगवान को हम कोई चीज़ अर्पित करते हैं, दूध है, दही है, शक्कर है, घी है, तो वो सारी चीज़ें हमें पहले ही चढ़ानी है और बाद में सिंपल जल से, साधारण जल से उनका अभिषेक कर दीजिए। और वहीं पे बैठकर कहीं साइड पे वहीं बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। और अगर किसी से आपने पैसा लेना है और आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो आप उस इंसान का नाम ले सकते हैं। गीतांशु शर्मा जी, आपके सवाल का जवाब इसमें मिल गया होगा। आप जो है नौकरी के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, और धन प्राप्ति के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आपने ये 5 चीज़ें अलग अलग लेकर जानी है और शिव मंदिर में जाके शिवरात्रि के दिन ये सारी चीज़ें चढ़ानी है और अंत में जाके आपने जल का अभिषेक करना है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो हाँ, बच्चे की प्राप्ति के लिए अभी मेरे पास एक प्रश्न आया है कि मुझे बेबी कब होगा। आप उस प्रभु पे छोड़ दीजिए, आपको बेबी चाहिए, ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं आपकी लाइफ में और कुछ मेडिकल इश्यूज भी हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ मेडिकल इश्यूज हैं। आप कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। और उस संतान की प्राप्ति के लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप वो लिखिए। संतान की प्राप्ति के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों ने, ये दोनों मिलकर करेंगे। जिनको पुत्र प्राप्ति, जिनको बच्चे की प्राप्ति, बेटी की प्राप्ति या बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए ये उपाय है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही गाय का शुद्ध घी, गाय के शुद्ध घी से भगवान शिव को लेपन करेंगे। लेपन होता है लेप करना, भगवान शिव को अच्छे से घी लगाना। फिर घी से लेप करना है और बच्चे की कामना करनी है कि हमारे घर में, मतलब मेरे घर में जो है बच्चे का आगमन हो, या बेटा या बेटी कुछ भी हो, आजकल सब बराबर है। तो आपके बेबी कब तक होगा, ये मतलब आप ये उपाय करो और इस साल एंड तक आप मुझे कॉल करके मुझे बताइएगा कि आपने कंसीव कर लिया है, इस उपाय के बाद, लेकिन पहले नहीं। नेहा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। ये आपने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने गाय के घी का जो घी लेकर जाना है और शिवलिंग पर अर्पित करना है, यानी लेपन करना है। फिर जल चढ़ाना है, लेकिन एक धार, वो धार टूटनी नहीं चाहिए। आप दोनों ने मिलकर शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और 11 बेलपत्र, 11 बेलपत्र पर 11 आपने बेलपत्र ले लेने हैं। और ये आप ऐसे कर सकते हो कि आप घर पे ये सारी चीज़ें तैयार करके ले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि मंदिर में इतना टाइम ना मिले आप लोगों को कि आप इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे शांति से कर लो। तो आपने 11 बेलपत्र जो है उस पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखना है। वो आप घर पे बैठकर
आप जो है 11 बेलपत्र ले आओ। 11 बेलपत्र लाकर आप शिवरात्रि से एक दिन पहले बेलपत्र ले आए और उस पे आपने राम राम लिखना है सफेद चंदन से। सफेद चंदन से आपने राम राम लिखना है और उसे एक प्लेट में संजो के सजा के रख लें। और आपको शायद ये पता नहीं है कि बेलपत्र जो है अक्सर आपने सुना होगा या शिवालय के मंदिर के बाहर भी लिखा होता है कि सोमवार को बेलपत्र ना तोड़ें। कई बार कहीं कहीं आपने देखा होगा, जो भी अच्छे बड़े बड़े शिव शिव मंदिर हैं वहां पे लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है ये शायद आपको नहीं मालूम। चलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम ये उपाय लिख लें। और आपने वो जो 11 बेल पत्र है से राम राम लिखकर और वो शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और अपनी बच्चे की जो कामना है उन्हें उनके सामने प्रार्थना करनी है। और जल्दी ही देखना आपके घर में खुशियां और बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तो बच्चे से रिलेटेड जिनकी भी समस्याएं हैं वो ये उपाय कर सकते हैं। अब बात करती हूं मैं कि बेलपत्र क्यों क्यों सोमवार को नहीं तोड़नी चाहिए, या बेलपत्र हम लोग क्यों नहीं तोड़ते। बिल्कुल, शुभम गुप्ता जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। भोलेनाथ की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद मैं उस दिन लाइव नहीं होंगी, तो मैं आप सभी लोगों को अभी से उपाय बता रही हूँ शिवरात्रि के। तो वो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। नेहा जी, आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका है। मैंने आपको उपाय बता दिया है, अब वो कीजिए और आपको आपके संतान की प्राप्ति, बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम दूसरी समस्या पे। सॉरी, मैं बात कर रही थी कि बेलपत्र सोमवार को क्यों नहीं तोड़ी जाती। देखिए, जो बेलपत्र है, बेलपत्र के जो जड़ है, जड़ में लक्ष्मी का वास होता है। ठीक है, वो तो शायद सभी को पता होगा। आई नो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, और मे भी बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूम होगा। जीवन साथी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस पे भी हम आएंगे। अभी बेलपत्र की बात कर रहे थे। बेलपत्र जो है सोमवार को हम इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि जब हम बेलपत्र तोड़कर एक दिन पहले घर पर लाकर रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी महापूजा का आयोजन करते हैं या हम कुछ भी करते हैं तो रात्रि में जागते हैं। आज की डेट में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि शिवरात्रि की रात को वो जाग कर भोलेनाथ की इंतज़ार करे, या लोगों के पास समय नहीं है, या वो अपने साथ अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मैं किसी को नहीं कहूँगी क्योंकि सबकी लाइफ अपने हिसाब से चल रही है। प्रमोशन इन जॉब पॉसिबल? डेफिनेटली पॉसिबल है जी। आप उपाय कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। सतीश जी, आपका प्रश्न का जवाब है ये। प्रमोशन के लिए मैं उपाय पहले बता चुकी हूँ, आप इस वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। तो बेलपत्र इसलिए नहीं तोड़ जाती क्योंकि जब बेलपत्र हम तोड़कर घर पर लाते हैं और उसे किसी साफ कपड़े में लपेट कर या हम किसी लिफाफे में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं, तो वो बेलपत्र जो है वो भोलेनाथ पर चढ़ने का सारी रात इंतजार करती है। और हम इंतजार जब वो बेलपत्र इंतजार करती है और अगले दिन जब हम उसे शिवालय पे या अपने भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो वो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मनोकामनाएं हैं, हमारी जो विश है, हमारी जो अधूरी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती हैं, वो उसके लिए उन भोलेनाथ के को प्रार्थना करती हैं कि इसने मतलब इसकी वजह से मैं आज आपके समीप हूँ, आपके पास पहुँचा हूँ और इसलिए इस भक्त की जो है मनोकामना पूरी कर रही है। इसलिए सोमवार के दिन या कोई भी जो शिवरात्रि होती है उसको हम बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं। बेलपत्र हमें शिवरात्रि से एक दिन पहले तोड़कर रख लेने हैं। जिनको मैंने ये उस संतान के लिए या बच्चे के लिए उपाय बताया है, प्लीज वो भी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेंगे। अब आ जाते हैं जी, शादी कब होगी? प्रिया जी, शादी कब होगी उसके लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। विवाह के लिए आपने क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा,
5 से 6 बजे के बीच में आपने उठना है सुबह, यानी कि जब सूरज नहीं निकलता है, जो जिसे हम बोलते हैं कि जो है भगवान का समय होता है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप उठें, 5 बजे का अलार्म लगा रहे हैं, 5 से 6 बजे के बीच में उठकर स्नान करना है और आपने पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप शिवरात्रि के दिन ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी किसी भी सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, ये उनके लिए उपाय है। पीले वस्त्र पहनकर जाने हैं। जिनकी उम्र जितनी है, मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक है जी। जिनकी शादी नहीं हो रही है, मान लो आपकी उम्र सब 25 साल है, 27 साल है, 28 साल है, 30 साल है, जितनी भी आपकी उम्र है, आपने उतनी ही बेलपत्री ले लेनी है, ठीक है जी। आपने उतनी बेलपत्र ले लेनी है और बेलपत्र पर, हाँ, वो आपने क्या करना है, जितनी उम्र है उतनी बेलपत्र ले लो। पीले कपड़े पहनकर जाना है। 5 से 6 बजे के बीच में उठना है और उन बेलपत्रों को ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं कि जो लड़के हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र को उल्टा चढ़ाएंगे। अक्सर हम बेलपत्र को ऐसे चढ़ाते हैं, लेकिन हमने विवाह के लिए अगर करना है तो हमें बेलपत्र इस तरह से चढ़ाना है, ठीक है जी। तो उतने ही बेलपत्र जो हैं हमें ओम नमः शिवाय का जाप लड़के करेंगे, और जो लड़कियां हैं उन्होंने नमः शिवाय ओम का जाप करना है। इस तरह से आप लोगों ने ओम नमः शिवाय का लड़के जाप करते हुए उस बेलपत्र को, जितनी उम्र है उतनी बेलपत्र वो शिवलिंग पे उल्टी चढ़ा देंगे। ऐसे नहीं चढ़ानी है, ऐसे चढ़ानी है, ठीक है जी, ऐसे चढ़ानी है। और उसके बाद जो आखिरी का है, हाँ आखिरी का है, उसको शिवलिंग पे थोड़ा सा पत्ते को गीला कर लेंगे, चंदन वंदन लगाएंगे तो वो चिपक जाएगा। तो उसको शिवालय पे अपनी मनोकामना बोलते हुए, शादी विवाह के लिए अपनी प्रार्थना करते हुए उसको शिवलिंग पे चिपका देना है। इससे पहले कि वो पत्ता वहाँ से गिरे, आप वहाँ से निकल ले, क्योंकि अगर वो पत्ता आप वहाँ से निकलते हैं और पीछे से वो पत्ता गिर जाता है तो आपकी जो मनोकामना है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। और गूगल, धूप, जोत, वो सारी चीज़ें आपने करनी है। ये शिवरात्रि के दिन आपने करना है। और विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। तो आपके विवाह के में जो भी अड़चनें आ रही हैं, आप लड़के हैं तो लड़कियां देखते हैं, बात नहीं बनती, शादी के योग बनते हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मना हो जाता है, तो उन लोगों के लिए शादी का उपाय है। अब हम बात करते हैं, अब कई लोगों के प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि हस्बैंड जो है, हस्बैंड का काम नहीं बन रहा, हस्बैंड का के साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, बहुत सारे ये देखिए अभी प्रश्न आ रहे हैं मेरे सामने। ठीक है जी। तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि हस्बैंड से आपकी बने और आप उनके साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहें, या जो भी आपकी लाइफ में जैसे भी है, दाम्पत्य सुख जिसको हम बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ का सुख, एक दूसरे के प्रेम का सुख, उसके लिए दाम्पत्य सुख के लिए आपने एक काम करना है जी। चांदी या स्टील का एक लोटा लेना है, उसमें कच्चा दूध, गंगा जल दोनों मिक्स करके एक ही लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, 1 बूंद भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें स्टील के लोटे में, या फिर चांदी का लोटा होना चाहिए, तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाया जाता। अब फिर से वही बात आती है, जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और जो फीमेल्स हैं वो नमः शिवाय ओम, उन्होंने ओम बाद में बोलना है। शिप्रा जैन, हर हर महादेव जी, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोग बड़े प्रेम से मुझे देखते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं। आई एम रियली हैंड्स ऑफ यू, एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों की मदद करके भी। तो अब हम बात कर रहे थे हस्बैंड वाइफ के सुख की, और घर में सुख शांति के लिए भी है ये।
तो जैसा मैंने बताया है कि जो जेंट्स है, जो पुरुष है, जो मेल हैं, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और जो फीमेल्स है वो नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए भोलेनाथ पर ये चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद गाय के घी का दीपक, देखिए गाय के घी के दीपक का यहाँ पे बहुत ही, देखो ऐसा है कि भोलेनाथ पे कभी भी तेल का दीवा मत लगाना, नहीं तो कभी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। आप जितने मर्जी जल चढ़ाते रहो, आप जितना मर्जी दूध से स्नान कराते रहो, आप जितना मर्जी दही चढ़ाते रहो, घी चढ़ाते रहो, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। ठीक है। प्रॉपर्टी और कोर्ट केस, उस पे भी आएंगे जी। अभी इसके बाद आते हैं, अभी हम फिलहाल दाम्पत्य सुख की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, किसी से भी प्रेम प्यार के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात कर रहे हैं। गाय के घी का दीपक लगाना है वहां पर, और साथ में गूगल धूप जो है वो भगवान के मंदिर में, वहीं भोलेनाथ के मंदिर में साइड पे लगानी है, और प्रार्थना करनी है अपने घर में अपने आपस में सुख और प्रेम को बनाए रखने के लिए, और अपने दाम्पत्य सुख के लिए कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हम हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम फिर से वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं, या जैसे आपकी इच्छा है वैसा। और उसके बाद जब आपने मंदिर से वापस आना है, अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इकट्ठे नहीं रह रहे हैं या किसी कारणवश आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो आप अकेले भी कर सकते हो। और वापस आते हुए आपने किसी महिला को या किसी लेडी को आपने फल अर्पित करना है, फल जरूर खिला कर आना है। आप मंदिर से आते हुए रास्ते में कोई भी फल ले लें और उसे किसी भी फीमेल को आपने खिला देना, किसी भी औरत को आपने खिला देना। शादी के लिए मैंने बता दिया है जी, शादी के लिए मैंने अभी आप बता दिया है आपने क्या क्या करना है। चलिए जी, अब बात करते हैं हम कि भगवान पर कौन कौन सी चीजें चढ़ाने से कौन कौन सी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान यश, किसी को नेम और फेम की बहुत ही ज्यादा लालसा होती है, तो जिसको मतलब मेहनत करते हैं नाम नहीं बनता, लोगों मतलब हमारे सर्कल में हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए और अपनी कामयाबी के लिए, किसी भी काम की कामयाबी के लिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे हल्दी का पैकेट नया ले लें और उससे आपने शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बनाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर उसकी पूजा करनी है। उसे वहीं मतलब जल डालते रहेंगे, वो अपने आप ही प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है। और वहां पे अपने मान यश अपनी कामयाबी के लिए उस पेड़ के नीचे प्रार्थना करें, और आपकी बहुत जल्दी जो है आपकी जो काम में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको यश नहीं मिल रहा है, जो आप मेहनत कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो सक्सेस के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। देखो सक्सेस कब नहीं मिलता, जब हमारा जुपिटर खराब होता है। और माफ कीजिएगा, जुपिटर खराब होने की वजह से हमें लक्ष्मी नहीं मिलती है, पैसा नहीं आता है, कामयाबी नहीं आती है, मान यश नहीं मिलता है। तो इन सब के लिए ये उपाय सबसे बढ़िया है, कोई भी ये उपाय कर सकता है। घर कब तक लेंगे, आपको मनोकामना सिद्धि के लिए मैंने अभी अभी एक उपाय बताया है, शिप्रा जैन जी, आप वो उपाय जरूर सुनिए, उसे एक कागज पेन पे नोट कर लें और उसे ये करना शुरू कर दें। अब घर के वाहन के लिए, अगर आप घर और वाहन, अभी आपका प्रश्न आ चुका है प्रॉपर्टी के लिए, घर बनाने के लिए आपने जो है भोलेनाथ पर दही का रुद्राभिषेक करना है। दही से आपने भगवान को नहलाना है, और वही दही जो है आपने भगवान के चरणों से लेकर थोड़ा सा
वापस ले आए और उसे अपने घर में रख ले। उसी से आपने रोज जो है अभिषेक करना है, टीका लगाना है सेंटर में, यहाँ ज्ञान चक्रा पे। और इससे जो है आपकी घर और वाहन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये शिवरात्रि के दिन आप कीजिएगा। शिवरात्रि पे आप भोलेनाथ को दही चढ़ाएं, दही चढ़ाकर थोड़ा सा दही भोलेनाथ पे जो चढ़ा हुआ है वही वापस ले आए और उससे आपने रोज अपने सर पर दही से अभिषेक करें और वो दही जो है अपने मस्तक पर ज्ञान चक्रा पे लगाएं। अब अगर आपको बीमारी है, कोई बीमारी ऐसी है कि आपकी ठीक ही नहीं हो रही है, दवाइयाँ आप खा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप ठीक हो, लेकिन आपका शरीर जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें जल में इत्र मिलाकर, शिवरात्रि के दिन जल में इत्र मिलाकर उसे चढ़ाना है और अपनी बीमारी के ठीक होने की भोलेनाथ के आगे प्रार्थना करनी है। और आप देखेंगे ये जल चढ़ाने के बाद आप कैसे जल्दी ही रिकवर करना शुरू कर देते हैं, कैसे आप जल्दी ही अपनी बीमारियों से बाहर आ जाते हैं। चारू राणा जी, प्रॉपर्टी का काम कैसा चलेगा? देखिए, कोई भी काम कीजिए आप, मैंने आपको अभी एक उपाय बताया है, आप वो उपाय कीजिए शिवरात्रि के दिन और फिर देखिए आपका काम कैसे चलता है। मतलब आपका काम रुकेगा ही नहीं। राजीव राणा जी, आपके रुके हुए काम के लिए मैंने अभी अभी जो है उपाय बताया है एक। राजीव जी, आप वो उपाय कीजिए जो मैंने बेलपत्र के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग बनाकर, हल्दी को अच्छे से आटे की तरह गूंद लेना है और उसका छोटा सा शिवलिंग बना लेना है और उसे बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसकी पूजा करनी है और वहीं उसको प्रवाहित कर देना है। और अपनी जो मन की आपकी इच्छा है, जो भी आपकी, जो आप मुझे बोल रहे हैं, जो आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो, आपने वही प्रश्न वहाँ बोलना है और अपनी अच्छा कामना जो है उन्हें सुनानी है और आपकी जल्दी ही वो इच्छा पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें। अब आते हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, जिनको पुत्र चाहिए, उन्हें दूध, गाय के दूध कौन सा होना चाहिए? गाय का। गाय के दूध से आप रुद्राभिषेक करें। गाय के दूध आप शिवरात्रि के दिन आप गाय का दूध चढ़ाएं तो आपका जो वंश है वो सुखी रहेगा। अच्छा, जिनके घर में पुत्र हैं और जिनको बच्चों से कुछ प्रॉब्लम है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। उनके बच्चों की तरक्की होगी, उनके बच्चों को कामयाबी मिलेगी। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। वैसे तो अगर बच्चा खुद करे तो बहुत बढ़िया। तो अब आ जाते हैं, देखो बहुत ऐसा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, बहुत सारी मनोकामनाओं की बातें हो गई। अब हम आखिरी में बात करते हैं शत्रुनाश की। कई बार कुछ लोग ऐसे हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो शायद हमें जीने नहीं देते हैं, जो बार बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, तो उनके लिए भी उपाय है। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा सोच कर ये उपाय मत करना, अच्छे के लिए करना, अपने लिए करना। किसी को अगर लगता है आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उन्हें ज़रूर बताइएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब दूसरे को आराम मिलेगा। हम लोगों को भी यही सब कुछ अच्छा लगता है। यूके जाना है, फॉरेन के लिए भी अभी उपाय बताते हैं जी, बिल्कुल बताएंगे अभी। ठीक है जी। अब शत्रुनाश के लिए हमने क्या करना है? सरसों के तेल, अगर सरसों का तेल हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। यानी हमारे जो शत्रु हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो अपने आप हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। और हमारे नाश इन द सेंस ये नहीं कि वो मर जाते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे, वो हमारा बुरा करना बंद कर देते हैं। सविता जी का एग्ज़ाम है, उनका प्रश्न है बीमारी ख़त्म करने के लिए मैंने अभी बताया है अवदेश।
अवधेश जी, बीमारी खत्म करने के लिए मैंने अभी बताया है कि बीमारी खत्म करने के लिए आपने इत्र डालकर भोलेनाथ को जल अभिषेक करना है। इससे आपकी बीमारी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हर हर महादेव जी, नमस्कार जी, नमस्कार। श्याम शर्मा जी बोलिए। श्याम शर्मा जी नमस्कार, आप बताइए आपकी क्या दिक्कत है, आपका भी देख लेते हैं। अब व्यापार में वृद्धि जी, जो लोग बिजनेस में है, अभी मुझे पीछे ही किसी का प्रश्न आया था कि मेरा रुका हुआ काम दोबारा कैसे शुरू होगा, आप वो ये उपाय नोट कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि, काम में तरक्की, अपने बिजनेस में तरक्की, या कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जॉब से रिलेटेड हो गया, जैसे वो नौकरी के लिए था, ये व्यापार वृद्धि के लिए है। व्यापार वृद्धि के लिए आप लोगों ने शायद ही सुना होगा कि हनुमान जी के भाई का नाम है गतिमान। ठीक है जी। तो ये गतिमान जो है हमारी जिंदगी में रुके हुए कामों को स्पीड पकड़ा देते हैं, यानी गति पकड़ा देते हैं। तो जिन लोगों के काम में प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों की लाइफ बहुत स्लो हो गई है, जो लोग हार चुके हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा काम थोड़े दिन अच्छा चलता है, थोड़े दिन बाद फिर बैठ जाता है, उन लोगों के लिए ये उपाय है। व्यापार वृद्धि के लिए ये उपाय है हनुमान जी के भाई गतिमान का। जिनका लोहे का काम है उनके लिए ये उपाय बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त उपाय है ये। तो उन्होंने क्या करना है, लोहे का काम है, किसी भी चीज का काम है, जो भी आप व्यापार करते हैं, तो ये आपने क्या करना है, 14 के दिन, आज जैसे 14 के दिन हनुमान जी के बाएं पैर का, अगर मान लो आपको 14 नहीं पता है, तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके बाएं पैर का सिंदूर, बाएं पैर के सिंदूर से सिंदूर लेकर आएंगे, और उस सिंदूर से आप, जो मान लो आपने कोई गाड़ी ली है, वो गाड़ी आपको कामयाबी नहीं दे रही है, वो गाड़ी बार बार कहीं ना कहीं लग जाती है, या आपकी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है, या आप उस गाड़ी से व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो गाड़ी पे उस सिंदूर से आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बनाना है व्यापार के स्थान पर, यानी जहां व्यापार करते हैं, अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के ड्रॉर में, अपने ऑफिस के मंदिर में, आप उसी सिंदूर से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने से आप देखेंगे कि आपका काम कैसे बढ़ना शुरू हो गया। तो आपके काम से रिलेटेड, जॉब से मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मतलब जो आप काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज का काम कर रहे हैं। और एक और उपाय है पति और पत्नी के लिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे आजकल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। माफ कीजिएगा, शायद आजकल ये ट्रेंड बन गया है या मुझे नहीं पता क्या है, ऑलमोस्ट मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो मैं उन लोगों, उन बहनों से या उन भाइयों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने ही परिवार में, देखो अंत समय में हस्बैंड वाइफ के और वाइफ हस्बैंड के ही काम आता है। आप जितने मर्जी अफेयर चला लो, आप जितने मर्जी गर्लफ्रेंड्स बना लो, आप जितने मर्जी दोस्त बना लो, एंड ऑफ द डे आपका जो अपना मतलब जीवन साथी है वही आपको सपोर्ट करेगा, वही आपको संभालेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बुरे विचार, बुरी आदतें जो है, ये छोड़ दो। चलो, जिन लोगों की है भी लाइफ में, आप नहीं भी छोड़ पा रहे हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। गतिमान का नाम लेकर, फिर हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में झंडा चढ़ाना है, और झंडे पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। आप ये उपाय करके देखें। जो बहनें अपने हस्बैंड से परेशान हैं,
और जो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड सुनते ही नहीं हैं, मेरी बात ही नहीं मानते हैं, मुझे टाइम नहीं देते हैं, मेरे मतलब, और कुछ हस्बैंड की भी प्रॉब्लम है कि उनकी वाइफ उन पे हमेशा ही चिड़चिड़ा स्वभाव है, घर में क्लेश मचा रहता है, वो भाई लोग भी ये कर सकते हैं। तो ये है, इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो है ना स्मूथनेस आ जाएगी, प्रेम हो जाएगा। जैसे ही वो झंडा हवा में लहराएगा तो वैसे ही आपका प्रेम प्यार भी फुलकोरे लेने लगेगा, यानी हवा में उड़ने लगेगा। बहुत खुशी होती है सच में ये सब चीज़ें करके और बता के आप लोगों को। जिन लोगों के कर्जे नहीं उतर रहे हैं, जिन लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है, किसी से पैसा लेना है और वो देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप लोग हल्दी की गांठ की सात दानों की माला बना लें और उस माला से आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है और जाप करके उस इंसान का नाम लेना है जिस इंसान से आपने पैसे लेने हैं या जो इंसान आपका पैसा मार गया है। आपने उस इंसान का नाम लेते हुए उस माला का जाप करना है। आपने 11 दिन तक ये जाप करना है। उसके बाद उस माला को आपने हाथ में पहन लेना है और जिस जिस बंदे से आपने पैसे लेने हैं, जिस इंसान से आपने पैसे लेने हैं, आप उसे मिले, उससे हाथ मिलाएं और उसके कंधे पर हाथ रख दें। वो आपका पैसा आपको वापस कर देगा। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऐसी कि लोग परेशानी में होते हैं, लोग किसी तरह से बेवकूफ़ बना के आपको पैसा ले लेते हैं, फिर देने का नाम नहीं लेते हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम लोगों के पास भी, किसी के पास भी आज की डेट में ज़्यादा पैसा नहीं है, सीरियसली। कोई भी धीरूभाई अंबानी नहीं है। अच्छा, धीरूभाई अंबानी भी है तो वो भी किसी को दे नहीं रहा है, वो भी अपने पास ही रख रहा है, वो भी अपने सुख और अपने ऐश में ही खर्च रहा है, किसी को नहीं देता वो। तो हर इंसान जो है पैसा अपने लिए कमाता है, हम क्यों दे किसी को। उमा राय, सिंगापुर। क्या मुझे जॉब बदलनी चाहिए या नहीं? उमा जी, आपको यू डोंट चेंज, मतलब अभी आप यू कांट चेंज योर जॉब right now. Just wait for a next to April, next month. आप अप्रैल तक वेट कीजिए। अप्रैल के बाद आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आपकी जो जॉब है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तब आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए जॉब चेंज करने का सही टाइम नहीं है, ये आपको भी पता है। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सविता जी का प्रश्न है कि मेरे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए और वो एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट वीक है, कितना ज़्यादा है प्लीज़ पॉसिबल। देखो बेटा, आपकी लाइफ में ना आप ना बेमतलब ही परेशान हो रहे हो। ये सविता के लिए मेरा जवाब है, आप बेमतलब परेशान हो रहे हो। आप टेंशन मत लो, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। भोलेनाथ का नाम लो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। डोंट वरी, बहुत बढ़िया जाएगा। शालू मल्होत्रा जी, मैंने शादी के लिए अभी महाशिवरात्रि का उपाय, महा उपाय आप लोगों को अभी लाइव मैंने बताया है इसी वीडियो में। आप प्लीज़ पीछे जाकर देख लें, आपको वो जवाब मिल जाएगा कि आपने विवाह के लिए क्या करना है। एक उपाय मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, ये शिवरात्रि का नहीं है, ये बाद में नॉर्मली आप कर सकते हो। बुधवार को तांबे का लोटा लेना है, उसमें उसको चने की दाल से भर लेना है। उसके ऊपर आपने 2 सुपारियाँ रखनी है और वीरवार को भी फिर से उस लोटे को मंदिर में अपने पूजा स्थल में रख लें और उसकी पूजा करें। बेटा या बेटी कोई भी है जिसकी शादी नहीं हो रही है, ये उनके लिए उपाय है।
ठीक है जी। आपने क्या करना है, और उसको पीले कपड़े से बांध लें। पीले कपड़े से बांध कर आपने जब ये पूजा करनी है, नहा धोकर मतलब सुबह बिना पूजा करने से पहले एक तो आपने कुछ खाना नहीं है, भोजन मतलब अन्न नहीं खाना। आप पूजा करनी है और उसके ऊपर पीला कपड़ा बांध लेना है। आपने वीरवार के दिन बिना कुछ बोले हुए, आपने किसी से बात नहीं करनी है। आप किसी को साथ लेके जा सकते हैं, घर में किसी मेंबर को आप बोल सकते हो कि मुझे बोलना नहीं है, मेरे साथ चलो। एक दिन पहले तिलक लगाकर, किसी भी ब्राह्मण को तिलक लगाकर उस लोटे को दान कर दें किसी ब्राह्मण को। और ये करेंगे, आप देखना कि हफ्ते के अंदर अंदर ही आपकी बेटी और बेटे के रिश्ते जो है धड़ाधड़ आने शुरू हो जाएंगे। रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कैसे सेट होगा जी? आपको मैंने बता तो दिया अभी अभी कि बिजनेस सेट करने के लिए, बिजनेस के लिए आपने क्या करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाना है और बाएं पांव का सिंदूर लाकर उससे स्वास्तिक का निशान बना लीजिए अपने बिजनेस प्लेस में। आपका काम कोई रोक ही नहीं पाएगा, इतना बढ़िया काम चलेगा। बिजनेस ऐसा जाएगा कि आसपास के लोग चलने शुरू हो जाएंगे। बट जो भी ये उपाय हैं, प्लीज़ आप पूरे विश्वास से करें, आप पूरी श्रद्धा के साथ करें। और ये मतलब ये चीज़ सोच कर करें कि बस आपने अगर प्रभु से ये चीज़ कही है या प्रभु से ये चीज़ बोली है तो वो डेफिनेटली वो चीज़ पूरी होगी। परितोष दास जी, माई कम अपकमिंग लाइफ। आपकी लाइफ कैसी रहेगी? आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, आप उससे रिलेटेड जो मैंने आज उपाय बताए, आप उसमें से वो उपाय उठाएं और उसे करें। भोलेनाथ की शरण में जाएं, आपकी बढ़िया लाइफ रहेगी। क्योंकि जो उस प्रभु की शरण में चला जाता है ना, उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो आई थिंक आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा आज का वीडियो, उपाय और ये सब चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ये प्रभु भोलेनाथ की शरण में हाजिरी हो जाती है और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। चलिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय पे 7 बजे। हर हर महादेव।